अहमदी इतने लोगों के सामने अपना जो अकीदा है वो सारों के सामने पेश कर रहा है। और मैं यही बात जो जिब्रान भाई ने कही, मैं भी यही किसी से डिस्कस कर रहा था कि जिब्रान भाई को लोग अहमदी कह रहे हैं, तो कुछ अल्फाज हम ये जो है ना इधर मखसूस कर दिए गए हैं। जो भी लोग कोई अच्छा काम करने लग जाते हैं, कादियानी उसको कह देते हैं हम, वेस्टर्न एजेंट, अमेरिकन एजेंट, यहूदी, इस तरह के अल्फाज हमने मखसूस कर लिए हैं कि जो भी बंदा कोई तरक्की कर रहा है, कोई मुल्क के लिए काम कर रहा है, वो या तो अहमदी कादियानी कह लें, अहमदी कह लें, वेस्टर्न एजेंट, अमेरिकन एजेंट। मैं अभी कुछ दिन पहले जामिया हफ्जा के पेज पे पढ़ रहा था कि उन्होंने जिब्रान भाई को लिखा हो कि ये अमेरिका की आंखों का तारा बनने की कोशिश कर रहे हैं, और इस तरह की उन्होंने चीजें लिखी हुई थी। मैं बड़ा हैरान हुआ, बल्कि वो सजाद हुसैन चंगेजी साहब की स्पीच पे जामिया हफ्जा वालों ने लिखा हुआ कि ये कादियानी जो है पाड़ा पुलिस स्टेशन के सामने खड़े होकर ये तकरीर कर रहा है, जबकि वो शिया बोल रहे हैं अहमदियों के हक में। जो बंदा अहमदियों के हक में बोल रहा है उसको कह रहे हैं जी वो कादियानी है, ठीक है। और देखे, सिर्फ ये बात नहीं है कि ये जो हक में बोल रहा है, मैं अस्सलाम वालेकुम कहने की मुझे इजाजत नहीं है कानून के मुताबिक, ठीक है। मुझे कोई जब पाकिस्तान के आइन के मुताबिक माइनॉरिटीज को तबलीग करने की इजाजत होनी चाहिए, लेकिन जबकि अहमदीज को तबलीग करने की इजाजत नहीं है, कलमा पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, कलमा पढ़ने की इजाजत नहीं है हमें, ठीक है। हम कलमा पढ़े तो हमें इससे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें कलमा नहीं पढ़ने दिया जाता, ठीक है। और जब हम फ्रीडम की बात करते हैं, जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, जब हम जस्टिस की बात करते हैं, तो हमें ब्रिटिश एजेंट कहा जाता है, ठीक है। हम भी वही कलमा पढ़ते हैं जो आप पढ़ते हैं, हम वही कलमा पढ़ते हैं, और फिर इल्जाम लगाते हैं कि हम अंदर से कोई छोड़ पढ़ रहे होते हैं। हम वही कलमा पढ़ते हैं जो बाकी मुसलमान कलमा पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इसी तरह सिर्फ ये, और हमें माइनॉरिटीज, नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज में डाला गया, ठीक है। हम नॉन मुस्लिम नहीं है, हम मुस्लिम हैं, और हमें नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज में क्यों डाला जा रहा है? इसमें भी करते हैं। इसी तरह सिर्फ ये अहमदीज की बात नहीं, बाकी माइनॉरिटीज देख लें। आप लोग ये भी बताएं ना, आपको क्यों माइनॉरिटी उन्होंने डिक्लेयर, सॉरी, आपको क्यों माइनॉरिटी डिक्लेयर किया था? देखिए, बात सुने, बात सिर्फ इतनी सी है, इसके बच्चे का कहने का मतलब है कि अगर बात सुन ले, बच्चे के कहने का मतलब इतना है कि पार्लियामेंट इंसान के जीने के लिए कानून बनाए, मगर इंसान का उसके खुदा से क्या रिश्ता है इस पे कानून ना बनाए, ठीक है। क्योंकि अहमदी ने अपनी कब्र में जाना है, सुन्नी ने अपनी कब्र में जाना है, शिया ने अपनी कब्र में जाना है, मसीह ने अपनी कब्र में जाना है, सब ने अपनी कब्र में जाना है। जो खुदा और इंसान के बीच में रिश्ता है उस पे कानून साजी मत कीजिए। हाँ, कोई कत्ल करता है, कोई चोरी करता है, कोई जिना करता है, कोई बच्चे मारता है, उस पे आप कानून बनाइए। हम कानून तोड़ते हैं, किसी को हर्ट करते हैं, बनाइए, मगर खुदा बेहतर जानता है, ये खुदा के काम है। खुदा मत बने पार्लियामेंट में बैठ के, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं और कुछ नहीं कह रहे। हर एक का दीन उसके साथ, हर एक को जो पर्सनली बिलीव करना है। हम किसी को ये नहीं कहते भाई कि हर एक से जाके फिक्र लो, जिंदा रहने का हक है। हम ये थोड़ी कह रहे हैं कि भाई सारे जाके लोग उनसे शादियां करें या साथ रहें या फला करें, आप लोग इंटर मैरिज शुरू करते हैं, सारे मसीह में वगैरह। जिसका अपना अकीदा है, जिसको जो करना है वो करने दो, वो जाने और अल्लाह जाने। इंसान कब से ये बन गया? क्या हम में से कोई ऐसा है जो पर्चे पे लिख के मुझे दे दे कि मैं जन्नत में जा रहा हूँ? कोई है ऐसा? कोई गारंटी कर सकता है? पर्चे पे लेके देते मेरा हिसाब नहीं है, जन्नत में जा रहा हूँ? नहीं ना, चूंकि खुदा नहीं है हम, तो क्यों बनते हैं पार्लियामेंट में बैठ के? और जिसका जो अकीदा है वो अपने अकीदे के ऊपर सिक्योर फील करे, कॉन्फिडेंट फील करे, ठीक है।